कर नवनीरराभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। सर्वेभ्यः नमांसि। भागवत मकरंद मिलिंदानंदम की इस आंतरजालिक मंडप के इसी ब्रह्मयज्ञ में विराजमान मुख्यासन पर हमारे गुरु परंपरा के पूज्यपाद सभी के प्रणम्य आचार्य हरे कृष्ण महाप्रभु जी, आचार्य नरोत्तम सेनापति महाप्रभु जी एवं समुपस्थित सभी गुरुजन एवं भागवत रसपिपासु सभी सुधीजन, सज्जन, ज्ञानीजन, गुणीजन सभी को प्रणाम करते हुए आज के विषय प्रतिपाद्य को उपस्थापन करते हुए मैं अपने आप को अहोभाग्य समझता हूं। जैसा कि निरंतर ये भागवत सुधा निर्झरणी का झरण चल ही रहा है और हम सभी इसी को श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग के अनुरूप भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के छठे अध्याय के अंतर्गत पुतना का उद्धार प्रसंग जो चल रहा है और इसको नरोत्तम सेनापति महाप्रभु जी और हमारे गुरु आचार्य हरे कृष्ण महाप्रभु जी जो श्रवण करा रहे हैं, वास्तव में वो ब्रह्मास्वाद सहोदर को साक्षात्कार स्वयं करते हुए हम सभी को ब्रह्मास्वाद सहोदर का साक्षात्कार करा रहे हैं, रसास्वादन करा रहे हैं। ये हम लोगों का अत्यंत उनके ऊपर उनका हमारे ऊपर अत्यंत कृपा है और उसी कृपा के पात्र होकर हम सभी उन्हीं के मुख से सुन रहे हैं। मुझे तो कई बार जैसा कि मैं सुन रहा हूँ हरे कृष्ण महाप्रभु जी के आज नहीं, मैं तो बहुत 40 साल पहले ही श्रवण किया हूँ, जो कि मेरे हृदय का उद्गार में सुनाना चाहता हूँ, जो कि कुछ नवीन लोग भी होंगे जो बाद में जुड़े होंगे। हम तो विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए हैं नरोत्तम सेनापति महाप्रभु जी से और हम हरे कृष्ण महाप्रभु जी से, कि वो तब भी उनके इस प्रकार लीन हो जाते थे। आज भी हम जब देखते हैं कि वो जब ये लीन हो जाते हैं तब वो सब कुछ विस्मृत हो जाते हैं कि एकाकार चित्त हो जाते हैं और हम उसके अभिमुख में आज देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं कहा रखा है कि मैं तो कहूँगा आज जो हम सुन रहे हैं उनके मधुर वाणी जो निकल रही है, मैं कहता हूँ कृष्ण मुखादमृत द्रवसंयुतं, ऐसे हमें लग रहा है। इतना रसास्वादन हो रहा है, इतना प्लावित हो रहा है, हम इतने धन्य हो रहे हैं। पुतना प्रसंग को कितने तरीके से समझाया, पुतना की परिभाषा और पुतना को कैसे भगवान बाल्य लीला में कैसे लेकर बाहर छोड़ा और ऊंचाई से कैसे चित्कार करे, फिर उसको नहीं छोड़े, फिर सभी गोप आ जाते हैं और इतनी दूर तक वो पुतना जो माया रूप में जब देहावसान के पश्चात गिर जाती है और उस पर
भगवान श्री कृष्ण पहुंचते और गोपिकाओं के जो उनके प्रति जो वात्सल्य स्नेह है माता यशोदा और रोहिणी के साथ, और उसका जो प्रसंग वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे पिछले पाठों में चला है कि उन्होंने गोमय और जो गोमूत्र आदियों से उनको स्नान कराया, भगवान श्री कृष्ण को, शिशु को, और फिर अत्यंत प्रेम के कारण, अत्यंत स्नेह के कारण उसको गोदी में लेकर और जो अंगन्यास आदि के द्वारा उसकी शुद्धिकरण करने की सोच रहे हैं। वास्तव में ये भगवान महाप्रभु श्री कृष्ण की जो लीला है, अद्भुत लीला है, क्योंकि इन्होंने योग माया में ऐसे आच्छादित कर दिया, क्योंकि ये सब जानते ही महाप्रभु, जानकर भी नहीं समझ पा रहे कि भगवान है, क्योंकि यही चाहते भगवान श्री कृष्ण की लीला। अगर वो बाल्य के रूप में हमें देखे, अगर वो समझे, तब जाकर मेरी लीला को समझ पाएंगे। अगर मुझे ब्रह्म स्वरूप समझ ले तो फिर अभी वो रसास्वादन उस प्रकार नहीं होगा। यही रसास्वादन को जैसे भगवान महाप्रभु के करा रहे हैं कि हरे कृष्ण महाप्रभु जी, हम उसके लिए कृतार्थ है, आभारी ऋणी है। मैं सभी सुधी वृंदों की ओर से, सभी भक्त वृंदों की ओर से उनका प्रणाम करते हुए पुनः पुनः निवेदन करता हूँ कि आगे ये जो बाल्य लीला भगवान कृष्ण की, श्री कृष्ण की, तो कैसे अंगन्यास आदि को पवित्र करण किया और आगे जाकर फिर कैसे आएंगे, सब गोप लोग आएंगे और उनको दर्शन करेंगे, साक्षात्कार करेंगे। इस लीला को हमें श्रवण कराकर हमें आप्यायित करेंगे, कृतार्थ करेंगे। पुनः पुनः निवेदन करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम लेता हूँ, क्योंकि समय अधिक नहीं लेना, क्योंकि अधिक से अधिक उन्हीं का ही श्रवण करना, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी लीला है। सभी की एक साथ पुनः प्रणाम करते हुए, वैष्णवी परंपरा को प्रणाम करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए मैं विराम देता हूँ। पुनः निवेदन करता हूँ कि हमें उनका जो अमृत पान कराकर हमें कृतार्थ करे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताख्यो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरभो रसिका भुवि भावुका यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीप मतितितिशतान्तमूर्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत्। वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौलेशनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे। वृन्दायी तुलसी देवी
प्रियायै केशवस्य च। कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव वृंदों के श्री चरण कमलों में प्रणाम। समस्त मनीषी मंडली को, मित्र वृंदों को पुनः पुनः प्रणाम। आप सभी की अनुकंपा से हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हमारे प्रिय मित्र श्री पूर्णचंद्र उपाध्याय जी, जिनका दर्शन बहुत दिनों बाद हुआ, अत्यंत प्रीति से ब्रह्मास्वाद सहोदर भागवत कथामृत का ये वैशिष्ट्य का वर्णन कर रहे थे। ये आप लोगों की ही अनुकंपा है, आप लोगों को ही, सज्जनों का ही ये वैशिष्ट्य है कि आप सभी की अनुकंपा से ये भागवत कथा मृत परिवेषण करने का ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ये सब केवल मात्र आप सभी की अनुकंपा का, वैष्णव जनों की परम उदारता का, परम प्रीति का ही ये परिणाम है। अन्यथा हम जैसे अकिंचन में कोई भी शक्ति नहीं है, न कोई पटुता है, न कोई सौष्ठव है कि भगवत गुणानुवाद करने में। तो आप सभी की अनुकंपा से गत दिवस की जो कथा, जहां पर विश्राम हुआ था कथा का, वहां से आगे प्रवेश करना चाहते हैं। तो ये वात्सल्य रससिकता गोपियां नंदनंदन श्री कृष्ण को पूतना राक्षसी संस्पर्श जनित विविध दोषों से शांति के लिए ये भगवान नाम की जो रक्षा उसे संयुक्त करा रहे हैं, जिनके स्मरण मात्र से समस्त विपत्ति मिट जाती है। आज उन्हीं की रक्षा की जा रही है, उन्हीं के मंत्रों से। यही भगवान के लीला का वैशिष्ट्य है। तो इसी लीला के आधार पर हमें दिव्य जो रक्षा मंत्र का, दिव्य कवच का भी ये भूतलवासियों के लिए प्राप्ति हो जाती है। तो गोपियों, भगवान की प्रत्येक अंगों में रक्षा विधान के बाद समस्त दिशाओं में रक्षा किए थे, जिसकी चर्चा कल हुई थी। चक्रग्रतः गदो हरिरस्तु पश्चात त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहा जनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपर्युपेन्द्र स्तार्क्ष्य खितौ हलधर पुरुष समन्तात। गोपियां इसमें समस्त दिशाओं में भगवान नामों का उच्चारण करते हुए रक्षा का विधान करते हैं। जैसे कहते हैं कि ऊपरी ये अग्रतः हरि ही चक्रीय हरि अस्तु, आगे चक्रधारी भगवान तेरे आगे रहे, और सहगद हरिरस्तु पश्चात, गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि तेरे पीछे रहते हुए तुम्हारी रक्षा करे। और त्वत्पार्श्वयो धनुरसी मधुहा जनश्च, तेरे बगलों में धनुर्धारण करने वाले मधुसूदन भगवान दक्षिण पार्श्व में, और खड्ग धारण करने वाले अजन भगवान तेरी वाम पार्श्व में रहकर तेरी रक्षा करे। और आगे कहे थे कोणेशु शंख उरुगाय, शंखधारी भगवान, जिस शंख का ध्वनि, शंख की ध्वनि मात्र से दैत्यों की, असुरों की चित्त में पीड़ा समुत्पन्न हो जाती है, दैत्यों का दर्प विचूर्णित हो जाता है। इसे शंख को धारण करने वाले
पांचजन्य शंखधारी भगवान उरुगाय तेरे विभिन्न कोणों में रहकर रक्षा करे। और आगे कहे थे ये उपेंद्र ऊपरी, उपेंद्र भगवान ऊपर में ऊपर रह करके, ये उपेंद्र भगवान ऊपरी रक्षा करे। इसमें उपेंद्र तारक्य शब्द को उपेंद्र के साथ जोड़ करके ये श्री जीव गोस्वामी जी वैष्णव तोषण में पाठ किए हैं, जबकि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तारक्य को तारक्य खितो जोड़े हैं। जो भी हो, दोनों ही यथार्थ है। तो उपेंद्र भगवान जो कि वामन रूप में 3 पाद भूमि की जाचना के छल से बलि से संपूर्ण स्वर्ग को छीनकर इंद्र को प्रदान किए थे, और इंद्र जी को ही सौभाग्य देने के लिए स्वर्ग में उनके अनुज होकर विराजित है, वही भगवान ऊपर की दिशा में तेरी रक्षा करे। और आगे कहते हैं तार्क्य खितो, तार्क्य, ये तार्क्य शब्द गरुड़देव का वाचक है कि अमर कोश में गरुत्मान गरुड़स्तार्क्यो वैनतेय खगेश्वर नागांतको विष्णुरथ सुपर्ण पन्नगासन, ये गरुड़देव के पर्यायवाची शब्द है। गरुत्मान गरुड़स्तार्क्य, तार्क्य ऋषि के संतान होने से, तार्क्यस्य अपत्यं पुमान, इस अर्थ में ऋषि अण होने से, ये ऋषि अण से तार्क्य शब्द से अण प्रत्यय होने से पुनः तार्क्य शब्द सिद्ध होता है, जो कि तार्क्य ऋषि के पुत्र है। ये तार्क्य भगवान गरुड़देव है। तो गरुड़देव खितौ, गरुड़ तार्क्य खितौ, तो गरुड़ भगवान जो भगवान का वाहन है, सर्वाधार भगवान को जो अपने पृष्ठ में धारण करते रहते हैं, उन गरुड़ भगवान की महिमा तो अतुलनीय है। जब नक्र पीड़ित गज भगवान को बुलाते हैं तो भगवान गरुड़ में बैठकर अत्यंत द्रुत गति से आ जाते हैं। वहां पर कहें कैसा गरुड़, छंदोमयेन गरुड़ेन समूह्यमानः चक्रायुधो भ्यगम दाशु यतो गजेंद्र। भगवान किस तरह गरुड़ में आरूढ़ थे, गरुड़ जी कैसे हैं, छंदोमयेन, साक्षात वेद स्वरूप जो है, भगवान को वहन करने का सामर्थ्य और किसी में हो सकता है। जो शब्द ब्रह्म स्वरूप है, वही वेद ही तो परमार्थ भगवान के आधार है। वेद वाणी ही तो तत्प्रतिपाद्य भगवान को धारण करती है। तो ये वेद की ही, वेद वाणी का ही परिप्रकाश है गरुड़देव जी, जो अपने पक्षों में भगवान को धारण करते हुए ले जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं छंदोमयेन गरुड़ेन समूह्यमानः चक्रायुधो भ्यगम दाशु ये तो गजेंद्र। केवल गरुड़ नहीं, जो गरुड़देव का स्वरूप ही नहीं है, जब गरुड़देव जी भगवान को अपने पृष्ठ पर लेकर वहन करते हैं तो उनके पक्षों से वेद की ही वाणी ही निकलती है। सामवेद की जो ऋचाओं की ध्वनि है उनके पक्षों से निकलती है, जिसको सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न मन से गमन करते हैं। जब भगवान कर्दम जी को वर प्रदान करने के बाद लौटते हैं, बिंदु सरोवर तीर्थ में कपिल देव को वर प्रदान करने के बाद जब भगवान लौटते हैं तो वहां पर तृतीय स्कंद की 21 अध्याय का श्लोक है, निरीक्ष्यतस्तस्य यजावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्ग आकर्णयन् पत्र रथेन्द्र पक्षे रुच्चारितं स्तोम मुदीर्ण शाम। इसमें कहते हैं गरुड़ जी के पक्षों से वो सामवेद के आधार स्वरूप रुचाएं निकल रही थी। उसे सुनते हुए भगवान बड़े प्रीत होकर के अपने लोक में लौट आए। कर्दम जी को वर प्रदान करने के बाद आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षी, पत्ररथ भगवान गरुड़देव है, उनके पक्षों से जो उच्चारितम स्तोम मुदीर्ण शाम, सामवेद की रुचाओं की जो ध्वनि निकल रही थी गरुड़ जी के पक्षों से, उसको सुनते हुए भगवान सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्ग यजौ। और श्री नारायण कवच में भी गरुड़देव को छंदोमय कहा गया है। गरुड़ो भगवान स्तोत्र स्तोभ छंदोमय प्रभु रक्षत त्वशेष पृथ्वेभ्यः भगवान स्वनामभि।
तो जो छंदोमय गरुड़ देव है, जो वेदवाणी का ही परिप्रकाश है, वो भगवान क्षिति पर, पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करे। और आगे कहते हैं हलधर पुरुष समन्तात। इसमें भी पाठ वैसे कुछ टीकाकारों ने हलधर खितो कहे हैं, जब खिति शब्द को पीछे उपेंद्र तार्क्ष्य ने जोड़ दिए हैं, जो वो हलधर खितो कहते हैं व्याख्यान में, और पुरुष समन्तात कहते हैं। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं श्री हलधर पुरुष समन्तात। भगवान हलधर श्री बलदेव जी, शंकरसन देव जी, जिनके एक अंश श्री शेषदेव जी है, जो शेषदेव जी के सहस्र सिर है, सहस्र सिर से सिर में जो एक सिर में संपूर्ण भूमंडल सरसप जैसे विधृत है। जब वो शेषदेव जी हलधर जी के, शंकरसन जी के ही अंश है, इसकी चर्चा श्रीपाद नरोत्तम प्रभु जी बहुत पहले ही की थी। जब भगवान बलदेव जी यमुनाकर्षण करते हैं, यमुना जी को जल क्रीड़ा के लिए बुलाते हैं, जब भगवती यमुना जी नहीं आते हैं, तो शंकरसन भगवान कहते हैं कि पापे तुंग मामवज्ञाय जन्नायासी मयाधुना। तो कहते हैं कि मैं तो अनागतांग हलाग्रेण कुपितो बिचकर्ष। जब यमुना जी नहीं आती है, लीला से उनके प्रभाव को न समझती हुई यमुना जी जब नहीं आती है, तो अनागतांग हलाग्रेण कुपितो बिचकर्ष, श्री बलदेव जी अपने हलाग्र से यमुना जी का आकर्षण करते हैं जब, तो यमुना जी बड़े वेग से संभ्रम से आकर चरण वंदना करती हुई कहती हैं, एवं निर्भर्चिता भीता यमुना यदुनंदनम उवाच चकिता वाचं पादयोर पतिता नृप। यमुना जी यदुनंदन श्री बलदेव जी के चरण कमल में गिरती हुई कहती है, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम यशी कांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे राम, हे महाबाहो, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानती हूँ। आपके एक अंश रूप जो शेषदेव जी, जिन संपूर्ण जगत का धारण करते हैं, तो शेषदेव जी के रूप में हलधर भगवान ही जगत का धारण करता है। जो संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, वो तो चारों ओर रक्षा कर ही सकते हैं। इसलिए पंचम स्कंद में जब भूमंडल की वर्णना होती है, तब श्री शुकदेव जी कहते हैं, यस्येदम क्षितिमंडलम भगवतः अनंत मूर्ते सहस्र शिरसः एकस्मिनेव शीर्षणि ध्रियमाणम सिद्धार्थैव लक्ष्यते। अनंत भगवान के हजार मस्तकों में से एक मस्तक में रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल सरसों के एक दाना के समान दिखाई देता है। और इसी को ही चित्रकेतु जी जो स्तव करते हैं, षष्ठ स्कंद में चित्रकेतु जी कहते हैं, यं वै श्वसंत मनुभिस्व सृजश्वसंति यं चेकितान मनुचित्तय उच्चकंति भूमंडलं सरसपायतिजस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्र मूर्ध्नि भूमंडलं सरसपायतिजस्य मूर्ध्नि जस्य मूर्ध्नि भूमंडलं सरसपवत आचरति। संपूर्ण भूमंडल जिस शेष भगवान के, हलधर भगवान की, हलधर भगवान के अंशरूप शेषदेव के मस्तक में सरसप जैसे दिखाई देता है, वो शेष, वो हलधर भगवान समन्तात समस्त दिशाओं में, सभी जगह, सभी स्थान में तुम्हारी रक्षा करें। इस तरह ये भगवान के समस्त दिशाओं में परिरक्षण करते हैं गोपियां। तो इस श्लोक को पुनः आवृत्ति करते हुए फिर आगे चलेंगे। चक्रग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपरि उपेन्द्रः तार्क्ष्यखितो हलधर पुरुष समन्तात् तार्क्ष्यखितो हलधर पुरुष समन्तात्। इसके बाद ये कहते हैं कि अब समस्त अंगों में रक्षा का विधान किया गया, रक्षा की विधान किया गया। समस्त अंगों में जब रक्षा का विधान किया गया, उसके बाद समस्त दिशाओं में रक्षा की गई। इसके बाद
समस्त अंतर अंगों में, बाहर के अंगों में रक्षा के बाद गोपियां परम विज्ञा वात्सल्य रससिक्त हृदया गोपियां, जो इंद्रिय रूप में, जो कि अंत अंग है, उन इंद्रियों में भी भगवान के स्थापन करते हुए रक्षा का विधान करती है। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु, इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु, श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु। ये इंद्रियों में भगवान का विधान किया जाता है। तो पहले इंद्रियाणि हृषिकेशः, हृषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें। देखिए, इंद्रियों का एक नाम हृषिक है। अमरकोश में इंद्रिय के 3 नाम दिए हैं। इंद्रियम हृषिकम विषयी इंद्रियम, हृषिकं विषयी इंद्रियम, ये अमरकोश में इंद्रियों के 3 नाम है। हृषिकम, ऋषिकम, विषयी इंद्रियम। तो हृषिकं नाम पहले आया है। हृषिक का अर्थ है हृष्यन्ति अनेन, तो जिससे प्राणीगण विषयों का भोग करते हुए सुखी होते हैं। हृष्यन्ति तो ग्लायन्ति का भी उपलक्षण है, दुख सुख दोनों का अनुभव करते हैं। ये प्राणीगण जिससे करते हैं, किससे करते हैं? इंद्रियों से करते हैं, मन संयुक्त इंद्रियों से करते हैं। इसलिए हृष्यन्ति नाम हृष्यन्ति ग्लायन्ति अपि ये न तत् हृषिकम। तो हृषिक इंद्रिय का पर्यायवाची है। तो हृषिकों के जो ईश्वर है, जो इंद्रियों के नियंता है, श्रोत्र से श्रोत्रम चक्षुष चक्षु, श्रोत्र से श्रोत्रम, ये श्रुति का वचन है। जो नेत्रों के भी नेत्र है, जो कर्णों को भी कर्ण है, जिनकी शक्ति से नेत्र देखने में समर्थ होता है। जन मनः न मनुते ये न मनः मनुते इत्यादि वचनों से इंद्रियों में भगवान की शक्ति निहित होने से ही तत्तद इंद्रिय तत्तद विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। इसलिए कहते हैं कि हृषिकेशः नाम हृषिकाणां ईशः, जो समस्त इंद्रियों के अधिपति है, वो भगवान इंद्रियाणि अवतु नाम रक्षतु, अवरक्षणे धातु है। तो इंद्रिय शब्द जो है, ये इंद्रिय शब्द का इसी में ही जाथार्थ है कि वो भगवान की सेवा में समर्पित हो। महर्षि पाणिनि इंद्रिय शब्द की, एक शब्द की निष्पत्ति के लिए एक बड़े सूत्र बनाए हैं। उसकी 5 व्युत्पत्ति सूत्र में ही दिए हैं। इंद्रियम इंद्रलिंगम, इंद्रदृष्टम, इंद्रसृष्टम, इंद्रदृष्टम, इंद्रदत्तम इति वा। एक शब्द की सिद्धि के लिए महर्षि पाणिनि इतने एक बड़ा सूत्र बनाए हो और सूत्र में ही 5 विग्रह दिए हो, ऐसा विरल है। इंद्रिय शब्द की व्युत्पत्ति महर्षि पाणिनि 5 तरह के देते हैं विग्रह। इंद्रियम इंद्रलिंगम, इंद्रस्य लिंगम इति इंद्रियम, इंद्रेण दृष्टम इति इंद्रियम, इंद्रेण सृष्टं इति इंद्रियम, इंद्रेण दुष्टं इति इंद्रियम, इंद्रेण दत्तं इति इंद्रियम। तो 5 तरह का विग्रह बनाते हैं और निपातन से घच प्रत्यय का विधान किए हैं। तो इसमें इंद्रस्य लिंगम कहते हैं, जो आत्मा का लिंग है, आत्मा का परिचायक है। इंद्रियों को देख करके, इंद्रियों की चैतन्य शक्ति को देख करके ही हम चेतना का, उसमें आत्म तत्व के अधिष्ठित होने का अनुमान करते हैं। तो इंद्र का एक अर्थ है तो आत्मा भी है, एक इंद्र का अर्थ परमात्मा भी है। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, इस श्रुति वचन में परमात्मा को ही इंद्र शब्द से कहा गया। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, परमात्मा अपनी माया से बहुरूप होकर दिखाई पड़ते हैं। तो इंद्र दत्तम नाम इंद्रेण दत्तम, परमात्मना दत्तम, परमात्मा अपनी सेवा के लिए, अपने चरणों में समर्पित होने के लिए जीवात्मा को जो दिए हैं वही तो इंद्रिय है। इसलिए 10वें स्कंद में वेदस्तुति अध्याय में ये वचन है कि भागवत का, बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च। भगवान जीवात्मा को इंद्रिय शक्ति इसलिए दिए हैं कि मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च, आत्मने अकल्पनाय च। बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थं विषय भोगार्थम और भवार्थम
नाम मोक्ष रूप परम संपत्ति सिद्ध्यर्थम। और आत्मने अकल्पनाय, परमात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में, अपने इष्टदेव के चरणों में समर्पित होने के लिए तो साधन तो इंद्रिय है। इसलिए अम्बरीश महाराज समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हुए कृतार्थ हो गए थे। सबै मन कृष्ण पदार बिंदयो बचांशी वैकुंठ गुणानुवर्णने। और परीक्षित महाराज तो यही कहते हैं, वही इंद्रिय, इंद्रिय पदवाच्य है जो भगवान की सेवा में निरत हो। सावग जया तस्य गुणान गृणीते, करो तत् कर्म करो मनश्च स्मरेद वसंतम तीरजंगमेशु शुणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। इसलिए नलकुबर जी जब नारद जी के अभिशाप से मुक्त होते हैं तब दामोदर भगवान को प्रार्थना करते हुए अंतिम में यही कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न। श्रुत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिशताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। तो तात्पर्य ये है कि इंद्रियों की जो प्राप्ति है परमात्मा के चरणों में, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करने का, सेवा करने का जो साधन है वही तो इंद्रिय है। इंद्रेण दत्तम परमात्मना दत्तम इति इंद्रियं किमर्थं दत्तम तत्सेवाई सस्मिन् समर्पणाय। इसलिए इंद्रियों का इंद्रियत्व तो इसी में है, इंद्रियों का यथार्थ इसी में है कि ये भगवान की सेवा में निरत हो, अन्यथा तो इंद्रिय का इंद्रियत्व तो ही नष्ट है। जब इंद्रिय भगवत संबंध को भूल करके जड़ विषय को उपभोग करने में लगा रहता है तो उन इंद्रिय तो जड़ ही होता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना कहे, जो सुन नहीं हरि कथा जो काना, जो कान हरि कथा नहीं सुनते हैं वो श्रवण रंध्र तो अहि भवन समान है। इसको भागवत में बिले बतोरुक्रम विक्रमांजे न सुनबतः कर्ण पुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोप गायन तिरुगाय गाथा कहकर निंदा किए हैं। तो इसलिए यहाँ पर गोपियां इसी तत्व को प्रकाशित करती हुई कहती हैं कि इंद्रियाणि हृषिकेश, हृषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करे। ये तो भगवान की रक्षा के व्यास से हम लोगों के रक्षा का विधान है। हम जब इंद्रियों में इंद्रियेश्वर भगवान का संस्थापन करेंगे, प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा के लिए निवेदित करेंगे तो इंद्रियों की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। इसलिए इंद्रियों में इंद्रियेश्वर भगवान जो हृषिकेश है उनकी संस्थापना करने से इंद्रियों की रक्षा अपने आप होती है। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणो अवतु। और प्राण शक्ति को, प्राणों को भगवान नारायण रक्षा करे। इंद्रियों की शक्ति कहां से आती है? प्राण शक्ति से आती है। जब प्राण पुष्ट होता है तब इंद्रियों में अपने आप शक्ति आ जाती है। इसलिए इंद्रियों की रक्षा के बाद प्राणों की रक्षा का विधान है। इसलिए देवर्षि नारद जो कहते हैं, प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्यु तेज्या। जिस तरह प्राण को उपहार प्रदान करने से, प्राण शक्ति को पुष्ट करने से समस्त इंद्रिय अपने आप पुष्ट हो जाते हैं, इसी तरह भगवान अच्युत की उपासना से समस्त देवता अपने आप संतुष्ट होते हैं। तो इससे ये तात्पर्य है कि प्राण के परिपोषण से इंद्रिय शक्ति अपने आप पुष्ट होती है। इसलिए इंद्रिय शक्ति की रक्षा के लिए प्राण शक्ति की भी रक्षा का विधान करते हुए गोपियां कहती है, प्राणा नारायण अवतु। प्राण शक्ति को नारायण भगवान रक्षा करे। नारायण भगवान जो कि सर्वव्यापक है, वो प्राण तत्व को भी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि जो श्री वंशीधर जी नारायण शब्द की व्युत्पत्ति करते ये कहें, नरः परमात्मा ततो जातानि आकाशादिनी नारायणी। नर शब्द से परमात्मा का परिग्रहण है, क्योंकि प्रथम नर तो वही है। इसलिए नरः परमात्मा, नरात जातानि आकाशादीनि नारायणी। इसलिए श्रुति ये कहती है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः। तो इसलिए नार शब्द से
परमात्मा से संजात आकाश आदि महाभूतों का ग्रहण होता है। और नारायणी अयते व्याप्नोति थी नारायण, समस्त महाभूतों में, समस्त तन्मात्रों में जो व्याप्त होकर रहते हैं वही नारायण है। इसलिए ये मंत्र पाया जाता है, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। अंतर्बहिष्ठ तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। नारायण भगवान दृश्यमान श्रूयमान समस्त पदार्थों में अंतः व्याप्त ओतप्रोत होकर व्याप्त है। तो यही नारायण भगवान प्राणों की रक्षा करे। मनुस्मृति में भी नारायण शब्द की यही व्युत्पत्ति प्रायः पाई जाती है। आपो नारायति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनम ता यदस्यायनं प्रोक्तम तेन नारायण स्मृतः। कहते हैं नर से सृष्ट होने से, नर से प्रथम सृष्ट होने से जल को नार कहते हैं। आपो नारायति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः, नर से सृष्ट होने से आपको, ये जल को आपको नार कहते हैं। ता यदस्य अयनम, इस जल में जो शयन करते हैं, जो जल में शेष सज्जा पर शयन करते हैं, वे उनको नारायण कहते हैं। तो ये नारायण भगवान प्राणों की रक्षा करे। प्राण शक्ति ही शरीर में पहल सब शरीर में प्राण शक्ति को आश्रय करके ही जीवात्मा शरीर में प्रविष्ट होती है। इसलिए भागवत में एकादश स्कंद में ये कहते हैं कि शयेष जीवो विवर प्रसूति ही प्राणेन घोषेण गुहाम प्रविष्ट मनोमयम सूक्ष्म उपेत्य रूपम मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ट। पहले जो जीवात्मा पराभाग रूप में हृदय में जो मूल चक्र में प्रविष्ट होकर फिर प्राण शक्ति की सहायता से वो स्थूल होकर के मात्रा स्वर वर्ण ये जो वैखरी वाणी के रूप में परिप्रकाशित होता है। तो प्राण शक्ति के सहयोग से ही, प्राण शक्ति के आधार से ही ये जीव शक्ति, जीव चैतन्य परिपुष्ट होता है, स्थूल होता है, यही तात्पर्य। तो नारायण भगवान सर्वव्यापक नारायण देव वो प्राणों की रक्षा करे। तो आगे कहते हैं अंतःकरणों की रक्षा करने की कहते हैं। अंतःकरण तो वेदांत की दृष्टि से चतुर्धा विभक्त है। एक ही अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये इन चार भागों में विभक्त है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। यद्यपि कोश ग्रंथों में चित्त और मन दोनों को समान बताया गया है। चित्तं तु चेतो हृदयम हृन् मानसं मनः इत्यादि अमर कोश में चित्त को और मन को समान कहा गया, लेकिन वेदांत आदि शास्त्रों में और शेषर सांख्य शास्त्र में चित्त को मन को पृथक कहा गया है। तो मन जो अंतःकरण की जो संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति है वह मन है, और अंतःकरण की जो स्मरणात्मिका वृत्ति का जो आश्रय है, जिससे हम स्मरण करते हैं, वह चित्त है। तो इसलिए कपिल देव जो सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं वो पहले महत्त्व को चित्त रूप बताते हैं। चित्त रूप महत्त्व से ही अहंकार की सृष्टि होती है। जिस जो अहंकार की ये वैकारिक तेजस तामस तीन तरह होता है, जिसके अहंकार के सात्विक भाग से मन की सृष्टि होती है, राजस अहंकार से बुद्धि की सृष्टि होती है, और तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की सृष्टि होती है। तो चित्त को मन, चित्त की भी सृष्टि मन से होती है, ये बताया गया है। कपिल देव जी माता देवहूति जो सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं तो महत्त्व को चित्त रूप बताते हैं। उसी से ही अहंकार का प्राकट्य होता है। इस अहंकार से मन की बुद्धि की और तन्मात्राओं की सृष्टि होती है। तो इसलिए चित्त का प्राथम्य होने से यहाँ पर पहले चित्त की रक्षा की बात आती है। तो कहते हैं श्वेत दीपपति चित्तम। श्वेत दीप वैकुंठ पर्यायवाची है। इसमें श्री वंशीधर जी ये कहते हैं श्वेत दीपपति ही अनिरुद्ध, जो चतुर्व्यूह भगवान के जो चार व्यूह प्रसिद्ध है, वासुदेव, श्री संकर्षण, श्री प्रद्युम्न, श्री अनिरुद्ध। उन चतुर्व्यूह में जो चतुर्थ व्यूह है वो अनिरुद्ध भगवान है।
तो अनिरुद्ध भगवान जहां पर विराजमान होते हैं वो उस वैकुंठ को श्वेतदीप कहते हैं। तो श्वेतदीप भगवान, तो इसे इसमें कहते हैं टीकाकार की श्वेतदीप द्वीपस्य शुद्ध सत्वत्वात् चित्तरक्षकश्च स भवत्येव। श्वेतदीप शुद्ध सत्वमय है और चित्त भी विशुद्ध सत्व स्वरूप चित्त में ही भगवत तत्व का प्रादुर्भाव संभव होता है। इसीलिए चित्त का जो वास्तव स्वरूप है वो तो विशुद्ध सत्वात्मक है। इसलिए विशुद्ध सत्व जो श्वेतोदीप है, उस श्वेतोदीप के जो अधीश्वर भगवान श्री अनिरुद्ध है, जो चतुर्थ व्यूह है, वो श्वेतदीपपति अनिरुद्ध भगवान श्री विष्णु जी चित्त की रक्षा करे। ये चित्त में श्वेतदीपपति श्री नारायण भगवान का श्री चतुर्व्यूह में जो चतुर्थ व्यूह श्री अनिरुद्ध जी है उनका संस्थापन करते हैं। तो आगे जो चित्त का ही जो अंतःकरण का ही जो और एक भेद है मन, मनो योगेश्वरो बतु। संपूर्ण संसार तो मन का ही परिप्रकाश है। जो माया से ही मन की सृष्टि होती है। इसलिए प्रहलाद जी खुद कहते हैं माया मन सृजति कर्ममयं बलीय। माया बलीय कर्ममय मन की सृष्टि करती है। माया मन सृजति कर्ममयं बलीय कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः। कालेन चोदित गुणानुमतेन, जब काल के द्वारा गुणों का जो संक्षोभ होता है तब माया मन सृजति कीदृशं मनः न कर्ममयं मनः। निरंतर जिस मन में कर्मों की संकल्प विकल्प की झड़ी लगी रहती है, कभी मन संकल्प रहित विकल्प रहित नहीं होता है। समाधि अवस्था में ही योग चित्तवृत्ति निरोध, इस अवस्था में ही मन की जो संकल्प विकल्पात्मिका प्रवृत्ति अलग होती है। नहीं तो मन की तो यही भावना है कि निरंतर ये करूं ये न करूं, ये तो माया का ही स्वरूप है। तो जो गुण माया तो गुणमयी होती है, तो गुणमयी माया से सृष्ट मन को कौन रक्षा कर सकते हैं ना। मनो योगेश्वर अवतु, जो योगेश्वर है। तो इसमें टीकाकार कहते हैं योगेश्वर कपिल। कपिल भगवान तो योगेश्वर है, जो कि सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करके संपूर्ण संसार को दिव्य ज्ञान का उपहार दिए हैं। इसलिए जब नारायण कवच में भी रक्षा का विधान आता है तब कहते हैं पायाद गुणेशः कपिलः कर्मबंधात्। तीनों गुणों के जो अधीश्वर है वो कपिल भगवान हमें कर्म बंधन से रक्षा करे। तो कर्म बंधन में फंसाने वाला तो मन ही है। इसलिए जो गुणों के अधीश्वर है वही सिद्धेश्वर कपिल भगवान। तो सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही कहकर, महर्षि नाम कपिलो हम कह करके भगवान जिसकी आत्म विभूतित्व प्रतिपादन किए हैं वो कपिल भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करे। योगेश्वर मन अवतु, योगेश्वर योगेश्वर कपिल भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करे। ये अर्थात ये हमारे लिए ही ये उपदेश है कि योगेश्वर कपिल भगवान का संस्मरण से मन गुणातीत तो हो सकता है। गुणों की जो बंधनात्मिका प्रवृत्ति से मुक्त होकर के मन स्थिर होकर के भगवान की प्राप्ति के मार्ग में वो अग्रसर हो सकता है। तो आगे गोपियां कहती हैं कृष्णि गर्भस्तुते बुद्धिम आत्मान भगवान परः। तो आगे श्लोक का उच्चारण करते हैं कृष्णि गर्भस्तुते बुद्धिम आत्मान भगवान परः क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधवः। तो पूर्व श्लोक में ये चर्चा हुई कि इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान नारायणो बतु श्वेत द्वीपपति चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। तो इसमें इंद्रियों की रक्षा का विधान हुआ, प्राण की रक्षा का विधान हुआ, फिर अंतःकरणों में से चित्त की और मन की रक्षा का विधान हुआ। और अंतःकरणों में से दो बच जाते हैं, बुद्धि और अहंकार।
तो उन दोनों के लिए भी गोपियां रक्षा का विधान करती हैं। ये पुष्णिगर्भतुते बुद्धिम आत्मानं भगवान पर। पुष्णिगर्भ भगवान तो पहले पाठ ही हुआ था, जब दसवें स्कंद में भगवान के अवतार का प्रसंग हुआ था, जब वसुदेव जी को, देवकी जी को भगवान ने ये बताए थे, आप दोनों पूर्व कल्प में त्वमेव पूर्व सर्गे भू पुष्णि स्वयं भुवे सती तदायम सुतपा नाम प्रजापति रकलमश। आप दोनों पहले पुष्णि और सुतपा थे। तो देवकी जी को भगवान कहते हैं, माता तुम पहले पुष्णि रूप में पुष्णि रूप थी, और ये वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। जुबांगमयी ब्रह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे जदा ततः संनियमेन्द्रिय ग्रामम ते पाथे परमम तपः। जब ब्रह्मा जी ने आप दोनों को सृष्टि का विधान करने के लिए कहा, तो आप दोनों ने इंद्रिय संयम करते हुए बहुत वर्षों की दिव्य तपस्या में लगे रहे। फिर जब मैंने दर्शन दिया, तो आप दोनों ने मेरे सदृश पुत्र की इच्छा व्यक्त की। तो फिर मैं अपने सदृश किसी को न देख करके मैं खुद ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तो मेरा नाम उस अवतार में पुष्णिगर्भ हुआ था। अदृष्टान्यतमं लोके शीलोदार्य गुणे समम अहं सुतो वाम भवम पुष्णिगर्भ इति श्रुतः। लोक में अपने समान किसी को न देख करके मैं ही आप दोनों के पुत्र होकर प्रकट हुआ। तो उस समय मेरा नाम पुष्णिगर्भ हुआ था। पुष्णि तो यह अर्थ होता है पुष्णे ही गर्भत्वात् अपत्यत्वात् पुष्णिगर्भ। पुष्णे गर्भे ज तिष्ठति, या पुष्ण, अतः गर्भ शब्द अपत्यवाची होने से यहाँ पर पुष्णे गर्भे तिष्ठति जह स पुष्णिगर्भ। तो इसी रूप से पुष्णिगर्भ भगवान, जो कि सुतपा और पुष्णि के संतान रूप में प्रकट हुए थे, ये भगवान त्रेता युग के अवतार स्वरूप है। इसलिए जब एकादश स्कंद में नवयोगीश्वर संवाद में विभिन्न युगों के अवतारों के नाम का परिगणन होता है, तब श्री इसमें चर्चा आता है कि त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमे खलः हिरण्यकेश प्रज्ञात्मा श्रुक्सुबा द्विपलक्षण तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम जयंती विद्या त्रज्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिन। उसमें नाम का गणन करते हैं। विष्णुर्यज्ञ पुष्णिगर्भ सर्वदेव उरुक्रम। विष्णुर्यज्ञ पुष्णिगर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृषाकपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते। ये त्रेता युग के अवतारों की गणना के प्रसंग में ये एकादश स्कंद में आता है, पुष्णिगर्भ नाम आता है, जिससे ये निश्चय होता है कि पुष्णिगर्भ भगवान का अवतार किसी त्रेता युग में हुआ था। जो हो वो पुष्णिगर्भ भगवान, वो तुम्हारी बुद्धि की रक्षा करे, बुद्धि का परिपालन करे, ये गोपियां कहती हैं। और आगे कहते हैं पुष्णिगर्भसुते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः। आत्मानं भगवान परः, या आत्मानं शब्द में श्रीधर स्वामी जी और अन्य टीकाकार भी अहंकारं ये अर्थ करते हैं। जो अंतःकरण के चतुर्धा भेद है, मनः बुद्धि चित्त और अहंकार, अंत में ये अहंकार का परिरक्षण होता है। जब अहंकार विशुद्ध होता है, तब जीव भगवत स्वरूप के सन्निधान में जाता है। मैं भगवान के दास हूं, ये अहंकार तो मुक्ति का पाथेय है। मैं ये शरीर में हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं स्थूल हूं, मैं अणु हूं, मैं बृहत हूं, मैं कृश हूं, मैं धनी हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं दुखी हूं, सुखी हूं, ये भी अहंकार है। लेकिन यह अहंकार तो माया का परिणाम है, प्रकृति का विवर्त है। लेकिन मैं भगवत दास हूं, मैं विशुद्ध आत्मस्वरूप हूं। ये जो अहंता, जब ये अहम भाव होता है, ये बोध होता है, तब जीव अपने मायिक स्वरूप से मुक्त होकर के पारमार्थिक स्वरूप को धारण करने में समर्थ होता है। इसलिए अहंकार की रक्षा सर्वथा आवश्यक है। अहंकार की रक्षा अर्थ विशुद्ध अहंकार में स्थापित होना।
अहंकार के विशुद्ध स्वरूप को धारण करना। तो इसलिए गोपियां लोकवत लीला कैवल्यं न्याय से कहते हैं आत्मानं भगवान परः, जो स्वयं भगवान है वह आत्मा को नाम अहंकार को परिरक्षित करे। इसमें टीकाकार देखिए कहते हैं, श्री क्रमसंदर में जीव गोस्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहले सरस्वती संवादश्च इत्थम। कहते हैं यहाँ पर जो आत्मानं भगवान परः जो ये गोपियों की वाणी निकलती है, गोपियां तो ऐसे श्रुति रूपा है, सब मुनि रूपा है, नहीं जानते, फिर भी उनकी वाणी जो निकलती है उनके कंठ से, तो सरस्वती का यही तात्पर्य है, तुम्हें खुद स्वयं भगवान तुम्हें तुम्हारी रक्षा करे। अर्थात तुम स्वयं आप अपने ही अपने रूप की रक्षा करें। इसमें टीकाकार कहते हैं तेषां तदांशत्वेन ममतास्पदत्वात् स्वस्य स्वयं भगवत्वेन अहंतास्पदत्वाच्च अंशेन अंशरक्षा भवतु स्वयं तो स्वस्य इति प्रार्थयामहे। कहते हैं भगवान की जो इंद्रिय गण है, बुद्धि मन प्राण चित्त, ये सब तो भगवान के अंश स्वरूप है। ममतास्पद जो अहंतास्पद जो भगवान है वो स्वयं भगवान है। उनके लिए कहते हैं आत्मानं भगवान परः, अर्थात स्वयं भगवान तुम्हारे स्वयं स्वरूप की रक्षा करे, अर्थात आप अपने ही स्वरूप की रक्षा करें। भगवान को कौन रक्षा कर सकता है? भगवान अपने स्वरूप की रक्षा खुद ही कर सकते हैं। इसलिए गोपियां जो कह रही हैं आत्मानं भगवान परः, अर्थात पर भगवान स्वयं भगवान तुम्हारे स्वयं स्वरूप की रक्षा करे, स्वयं भगवान अपने स्वयं स्वरूप की रक्षा करे, यह अर्थ आता है। आत्मानं नाम स्वस्वरूपम, तो अपने आप सरस्वती गोपियों की कंठ से प्रकाशित होती हुई ये सत्यवाणी बताती है कि आत्मानं भगवान परः, परम भगवान तुम्हारे स्वयं स्वरूप की रक्षा करे, अर्थात परम परम भगवान स्वयं भगवान तुम जो है वो तुम्हारे स्वयं भगवत्ता रूप जो स्वरूप है उसकी रक्षा करे। अर्थात स्वयं भगवत्ता तुम्हारी ये नित्य सुरक्षित, नित्य अप्रतिहत, नित्य विराजित रहे, ये तात्पर्य है। इसी तरह ये श्लोकों में तो अंतर इंद्रियों की रक्षा हो गई। पुष्णिगर्भते बुद्धिम आत्मानं भगवान परः, तो यहाँ पर ये इंद्रियों की रक्षा, प्राणों की रक्षा, मन बुद्धि चित्त अहंकार की रक्षा हो गई। अब जो विभिन्न अवस्थाओं की रक्षा, देह की 4 अवस्थाओं की रक्षा और क्रिया शक्ति की रक्षा करते हुए आगे कहते हैं क्रीडंतम पातु गोविंदः शयानं पातु माधवः, क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधवः, व्रजन्तमव्याद् वैकुण्ठः आसीनं त्वां श्रियः पति, भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकरः। कहते क्रीडंतं पातु गोविंदः, खेलते समय गोविंद तुम्हारी रक्षा करे। अब गोविंद की भगवान की तो क्रीड़ा परता सुप्रसिद्ध है। गोविंद भगवान से ज्यादा और क्रीड़ामय लीलामय कौन हो सकता है? इसलिए कहते हैं गोविंद क्रीड़ामयत्वात्, गोविंद भगवान क्रीड़ामय है, जो कि गो नाम वेदवाणी का जो आधार है, गो नाम अर्थात धेनुओं का जो परिपालक है, गो अर्थात जो पृथ्वी का जो अधीश्वर है, वो गोविंद गाह बिंदती विग्रह से जो वेदवाणी और पृथ्वी और धेनु उन सभी के जो परिरक्षक है, अधीश्वर है, प्राप्य है, ये भगवान क्रीड़ा के समय तुम्हें रक्षा करे। तो ये इसमें टीकाकार कहते हैं, देखिए अब श्री कृष्ण का गोविंद नाम कब कब ये सिद्ध होगा? जब गोवर्धन धारण के बाद इंद्र अभिषेक करेंगे सुरभि के साथ, तब इंद्र जी गोविंद नाम से भगवान का अभिषेक करते हैं। यहाँ पर ये भागवत का वचन है कि इंद्र सुरस्य भी साकम नोदितो देवमातृभिः अभ्यसिंचत दासार्हम गोविंद इति चाभ्यधात। इंद्र गोवर्धन धारण के बाद लज्जित होकर के अपने गर्भभ्रष्ट होकर के आते हैं और भगवान को अभिषिक्त करते हैं सुरभि के पय से, और ये अभिषेक करने के बाद गोविंद इति चाभ्यधात, गोविंद नाम से संकीर्तित करते हैं। लेकिन देखिए उससे पहले ही गोपियां तो गोविंद नाम दे रही हैं। तो इसमें टीकाकार ये कहते हैं गोविंद इति तो नित्य सिद्धं नाम,
ये तो भगवान का नित्य सिद्ध नाम है, उसका प्राकट्य विभिन्न लीला से होता है। गोपियां नहीं जानती हुई भी ये गोपियां ये सोचती है कि गोविंद गौओं की रक्षा करने वाले कोई देवता विशेष हो। ये कहते हैं कि क्रीडंतं पातु गोविंद इति, ये कहते हैं गोपियां कि गोविंद गोरक्षक कश्चित देवता विशेष स्यादिति मत्वा गोप्य गोविंद नामना परिरक्षणं विदधति। गोविंद कोई गोरक्षक देवता विशेष है, गोपियों का यही ध्यान है, लेकिन जिनकी हम रक्षा कर रहे हैं गोविंद नाम से वो खुद स्वयं गोविंद है। ये जोग माया से सम्मोहित गोपियों को इसका ज्ञान तो नहीं है, इसलिए ये इस तरह की रक्षा का विधान कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं शयानं पातु माधव, जब तुम सोने के समय, शयन के समय तुम्हें माधव भगवान रक्षा करे। माधव का अर्थ है जो माँ अर्थात भगवान की जो पराशक्ति है, परा विद्या है, जो सच्चिदानंद सांद्रा शक्ति है, उसकी संज्ञा माँ है। उसके अधीश्वर होने से, धव होने से भगवान को माधव कहते हैं। माँ विद्या च हरे प्रोक्ता तस्या ईशः यतो भवान तस्मान माधव नामासी धव स्वामीति कीर्तित, ये हरिवंश का श्लोक है। और ये भी अर्थ है माधव का, माँ नास्ति धव जस्य, जिसकी कोई स्वामी नहीं है, सबके भगवान स्वामी है, भगवान का स्वामी कौन हो सकता है। माँ माने नास्ति धव जस्य, और मधुवंश में प्रकट होने से भगवान का नाम भी माधव है। और मायांग धुनोति माधव, जो माया को कंपित करते हो माधव है। और समस्त मधुरता के आस्पद होने से, समस्त मधुरता के आधार होने से भी माधव है। वो माधव भगवान शयन के समय रक्षा करे। इसमें सुबोधनिकार कहते हैं शयानं माधव पातु लक्ष्म्या तत्र प्रयोजकत्वात्। भगवान माधव जी माया धव, लक्ष्मी जी के कांत होने से लक्ष्मी जी के साथ विराजित होते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी निरंतर भगवान को जीवों की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। लक्ष्मी जी तो परम करुणामयी है, परम वात्सल्यमयी है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रयोजकता होने से ये कहते हैं कि शयानं पातु माधव, शयन के समय जब जीव अज्ञ होकर सोता है तब लक्ष्मी जी की प्रेरणा से भगवान माधव ही रक्षा कर सकते हैं। और आगे कहते हैं ब्रजंतम अव्याद वैकुंठ, जब तुम चलते फिरते हो, जब ये भ्रमण करते हो तो उस समय तुम्हें अव्याद वैकुंठ, वैकुंठ भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ब्रजंतम, उसमें टीका में कहते हैं शनै बाल लीलाया गच्छन्तम, जब तुम शनै धीरे धीरे बाल लीला में अग्रसर होगे तो वैकुंठ भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सही, ये कहते टीकाकार की सही, मुझे भगवान सबको गति प्रदान करने के लिए वैकुंठ रूप परम धाम का निर्माण किए हैं, अर्थात भगवान सबकी गति प्रदाता है। कोई गति प्रदाता ही गति के समय रक्षा कर सकता है। इस तरह सुबोधनिकार अत्यंत अद्भुत अर्थ का विधान करते हैं। तो वैकुंठ शब्द का अर्थ है कि विगता कुंठा माने नाशः, यस्य ज्ञानस्य यस्य स्वरूपस्य स विकुंठ, जिसकी ज्ञान का या जिनके स्वरूप का कभी नाश नहीं हो वो विकुंठ है। विगता कुंठा नाशो जस्य तद विकुंठं ज्ञानं स्वरूप स्थानं वा, जिस ज्ञान का, जिस स्थान का विनाश नहीं होता है वो विकुंठ है। और तद विद्यते जस्य, वो कुंठा रहित ज्ञान या कुंठा रहित स्वरूप, कुंठा रहित स्थान जिसका है कि स्वरूपत्वेन आधारत्वेन वा, वो वैकुंठ भगवान है। या विकुंठाया अपत्यं पुमान वैकुंठ, ये पंचम रैवत मनंतर में ये प्रजापति शुभ्र की पत्नी विकुंठा से भगवान अवतार लिए थे। पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठे सुरसप्तमी तयो शुक्लया यज्ञे वैकुंठो भगवान स्वयं, वैकुंठो कल्पितो जेन लोको लोक नमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रिय काम्या। ये भागवत के अष्टम स्कंद के तृतीय अध्याय का वचन है कि ये पंचम रैवतमन्वंतर में भगवान विकुंठा देवी से प्रकट होने के कारण विकुंठाया अपत्यम पुमान वैकुंठ ये भी है। तो वैकुंठ, इसमें देखिए वैकुंठ भगवान के विषय में
ये कहते हैं टीकाकार वैष्णव तोषणी की, वैकुंठो विकुंठा सुतः जय विजय सनकादि समाधानार्थम कृपया स्वयं पाद ब्रजया एव बहिर्निर्गतः जह। जो सनकादि वैकुंठ में जाते हैं, जो जय विजय उनके मार्ग रोक लेते हैं, तो उस जय विजय को सनकादि अभिशाप देते हैं, तो उस समय स्वयं भगवान अपने सिंहासन छोड़ करके पाद ब्रज में चलते हुए वहां पर जय विजय और सनकादि के पास समाधान के लिए आ जाते हैं। उसके वो दो सुंदर श्लोक है, एवं तदेव भगवान अरविंद नाभ स्वानांग विबुध्य सदतिक्रम मार्य हृदय तस्मिन् जजौ परमहंस महामुनिना मन्वेषणीय चरणौ चलयन सहस्री। भगवान का चरण कमल कैसे है ना, परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणों, परमहंस गण महामुनि गण जिनके चरणों की अन्वेषणा करते हैं, जिनके चरणों का जिनके चरणों की उपासना करते हैं, जिनके चरणों की खोज में निरंतर लगे रहते हैं, ऐसे चरणों को चलाते हुए भगवान सहस्री ही लक्ष्मी जी के साथ खुद चलते हुए आ गए कि मेरे सेवकों के द्वारा ये सनकादियों का अपराध, सनकादि के चरणों में मेरे सेवक जय विजय अपराध कर दिए। एवं विबुध्य सदतिक्रम मार्ज हृदय स्वानांग विबुद्ध एवं तदेव भगवान अरविंद नाभ स्वानांग विबुध्य सदतिक्रम मार्ज हृदय तस्मिन् जयौ परमहंस महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन सहस्री। इस तरह वैकुंठ भगवान जो कि विकुंठानंदन है, वो तुम्हें चलने के समय रक्षा करे, और जब तुम बैठते हो तुम श्रियःपति आसीनं त्वाम श्रियःपति। तो लक्ष्मीकांत भगवान है वो श्रियःपति परम व्योम सिंहासनस्थ पर नारायण, जिसके टीका में श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं, सही लक्ष्मी विवाह से समय उपविष्ट लक्ष्म्यावृत। विवाह के समय वो जब बैठे हुए थे, बैठे हुए अवस्था में लक्ष्मी जी उनका वर्ण की थी, इसलिए बैठने के समय में श्रीकांत भगवान रक्षा करे ये विधान करते हैं। तादृश भावापन्न सर्व सौभाग्य युक्त लक्ष्मीपति आसीन त्वांग अपति। इस तरह श्लोक का पुनः पाठ करते हुए विश्राम की ओर चलेंगे। तो ब्रजंतम अव्याद वैकुंठ आसीनं त्वां श्रियःपति भुंजानम यज्ञ भुक्पातु सर्वग्रह भयंकरः भुंजानम यज्ञ भुक्पातु सर्वग्रह भयंकरः। तो समय की सीमा थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और कहीं जो भी त्रुटि बुच्चिति हो ये व्याख्यान के समय में, प्रवचन समय में, और सभी के लिए श्रीमद् भागवत के चरणों में, सुधी वृंदों के चरणों में क्षमा याचना करते हुए पुनः आगामी दिवस में इस कथामृत सौभाग्य की प्राप्ति की आशा रखते हुए पुनः पुनः प्रणाम के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय सिया राम। प्रणाम। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज आचार्य गुरुदेव हरे कृष्ण प्रभु जी ने जो 23वें पद्य से लगभग 3 पद्यों का व्याख्यान हम लोगों के सामने अत्यंत भक्तिपरकता के साथ उपस्थापित किया, और इसमें कल जैसे आचार्य जयकांत प्रभु जी ने कहा था कि भगवान की अपेक्षा भगवान के नाम की महत्ता अधिक है, और उसी को आज गुरुदेव ने प्रमाणित किया, और ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत भी यही प्रमाणित करते हैं। जैसे चक्र्यकृतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात त्वत्पार्श्वयोर धनुरसी मधुहा जनश्च कोणेषु शंख उरुगाय उपरिपेन्द्र तार्क्ष्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। यहाँ पर गुरुदेव ने आज तार्क्ष्य उपेन्द्र तार्क्ष्य क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्, यहाँ तार्क्ष्य शब्द से उपेंद्र शब्द को तार्क्ष्य के साथ जोड़ते हुए आगे की व्याख्या हम लोगों के सामने उपस्थापित की, और ये भी सिद्ध किया
कि जो तार्क्ष गरुड़ महाराज हैं वो स्वयं छंदोमय हैं, वो स्वयं वेदमय हैं। और श्रीमद् भागवत के उदाहरण छंदोमय न गरुड़े न समूह्यमान, इस प्रकार का उदाहरण, और नारायण कवच से छंदोमय स्तोभत छंदमय प्रभु, यहाँ पर इस प्रकार के प्रमाणों के साथ उनकी प्रामाणिकता सिद्ध की। और आगे इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वतु, यहाँ पर एक अच्छी बात हमें उपदेश में मिली कि ये जो इंद्रिय वस्तुतः जिसके लिए जिसके पीछे सांसारिक रूप में भौतिक रूप में हम लोग दौड़ते हैं, उन इंद्रियों का इंद्रियों की उत्पत्ति क्या क्यों है और इनका विनियोग किस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार का एक वास्तविक स्वरूप जो हम लोगों के परमार्थ शास्त्र में, भक्ति शास्त्र में और हम सभी के द्वारा अनुकरणीय है। इंद्रिय तो हैं, हम लोगों के सभी के इंद्रिय हैं, लेकिन इन इंद्रियों की अगर भक्ति परकता, परमार्थ परकता और भगवत परकता हो तो इंद्रियों का इंद्रियत्व सिद्ध होता है, तब उनकी उत्पत्ति का कोई मायना होता है। इसलिए इंद्रियों का वस्तुतः स्वरूप यही है कि उनकी भगवत परकता कितनी है। आज इस प्रकार का एक मोहनीय उपदेश हम लोगों को मिला। और ऋषिकेशः ऋषिकाणाम ईशः स्वयं परस्पर श्री भगवान व्यासदेव जी महाराज कैसे परस्पर संबंध के साथ इनको जोड़ते हैं। प्रत्येक जो सुरक्ष विषयों को सुरक्षक के साथ किस प्रकार नाम ग्रहण पूर्वक जोड़ते हैं, ये भी एक भक्ति के साथ साथ एक अपूर्व वैज्ञानिकता भी है। और इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणः अवतु, नारायणः प्राणान् अवतु, इस पर गुरुदेव ने जो अंतःकरण के 4 स्वरूप हैं, उन 4 स्वरूपों की रक्षा कैसे होती है और किन नामों से होती है उसको बताया। श्वेतदीपपति ही चित्तम, श्वेतदीपपति ही श्वेत हम लोग जानते हैं, और श्वेत सत्व का प्रतीक है। सत्व गुण में केवल श्वेत, रजस्तमो भी अस्पृष्टम मनः सत्वम युहोच्यते, रजस्तमसी च अभिभूय सत्वम वर्धते, जिसमें यही तो सिद्ध है। सत्व वास्तविक शुद्ध सत्व और श्वेत सत्व वही होता है जिसमें ना तमस ना रजस, ये कोई इनमें सर्वथा स्पर्श ही सत्व है। और उसी प्रकार के श्वेत दीपपति अनिरुद्ध जो भगवान के एक अपर स्वरूप हैं, वो चित्त की रक्षा करें। योगेश्वर मनः, योगेश्वर और मन का योग के साथ जो संबंध है उसी प्रकार का, और योग से ही मन का निरोध संभव है। इसलिए योगेश्वर, फिर कृष्णगर्भस्तु, कृष्णगर्भ की व्याख्या की। इससे पहले हम लोगों ने आचार्य गुरुदेव के मुख से इससे पहले 10वें स्कंध के आरंभ में हम लोगों ने कृष्णगर्भ की विस्तृत व्याख्या सुनी है। उसी प्रकार के कृष्णगर्भ बुद्धि जो अंतःकरण का अन्यतम भेद है। और आत्मानम नारायण पर, आत्मानम अहंकार स्वरूप। फिर उसके बाद उनकी जो उनकी गतिशीलता, जीवन की प्रत्येक अवधि में उनकी सुरक्षा का जो गोविंद, माधव और ब्रजंतम वैकुंठ और आसीनम श्रीहपति श्रीपति ही, इस प्रकार 3 स्तर में जो सुरक्षा हो सकता है। आगे और हम और कुछ सुने तो अभी तक जो 3 स्तरों की सुरक्षा और वो किस प्रकार करती हैं, तो हम लोग योग माया से प्रभावित और जिनको हम लोग वात्सल्य रस के अन्यतम अनुपम विग्रह मानते हैं, गोपिकाएं किस प्रकार वात्सल्य के साथ इस प्रकार के नामों को, भगवान के नामों से भगवान की सुरक्षा का उपाय ढूंढती हैं, उसी प्रकार 3 स्तरों की सुरक्षा की बात आज गुरुदेव ने लगभग हम लोगों के सामने उपस्थापित की। और निश्चित रूप से हम लोग चाहे कुछ भी ना हो, कुछ तो भगवान के नाम ही इसमें जो, और उनके सार्थकता के साथ
हम लोगों को आज विशिष्टता के साथ भगवान के नाम सुनने को मिले। इसलिए मैं अपने सभी भक्त वृंद, सभी वैष्णवजन, सभी महानुभाव, सभी गुरुजनों से पुनः पुनः प्रणाम करते हुए मैं गुरुदेव को अनंत कोटि अपनी तरफ से नतः सिर होकर के प्रणाम निवेदन करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो बाकी सुधी वृंदे हैं अवश्य ही इस प्रकार की अमृत की मधुर धारा में अवश्य ही अवगाहन और आस्वादन इत्यादि क्रियाओं को प्राप्त करते होंगे। फिर कल हम लोग इसी समय ही ठीक 7 बजे हम लोग मिलेंगे, इसी आशय से कि फिर इसी प्रकार का आनंद हम लोगों को मिले और हम इससे आनंदित हों। और इस प्रकार के आनंद से, इस प्रकार के जो ब्रह्मास्वाद को न्यकृत करने वाला जो आनंद है, उसी प्रकार के आनंद से भौतिक आनंद को क्षण भर के लिए और क्षण मात्र में ही भूल जाएं, इसी आशय से मैं पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करते हुए और सभी सुधियों को मेरा निवेदन करते हुए मैं गुरुदेव से यही प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूँ कि गुरुदेव आज हम धन्यवाद पूर्वक और आपको पुनः कल इस प्रकार के मधुर धारा से हमें निमज्जित कराने के लिए अवश्य ही कृपा करें। प्रणाम। जय 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 प्रणाम प्रणाम, पुनः पुनः प्रणाम प्रणाम। श्री राम जी प्रणाम प्रणाम हरे कृष्ण, प्रणाम जी, प्रणाम गुरु जी। जय श्री राधे राधे। हरे कृष्ण। जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राम। सबको आदर।